26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे बन गए बागेश्वर धाम महाराज। पर्ची देखकर सब कुछ बता देने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चाओं में कैसे आ गए। कोई कह रहा चमत्कारी, कोई कह रहा अंधविश्वास, संतों की राय भी है अलग अलग। कैसे शुरू हुआ धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम महाराज का सफर। सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम महाराज के कई सारे वीडियोस वायरल हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही हैं जिन्हें लोग बागेश्वर धाम महाराज के नाम से पुकारते हैं। इस धाम को बालाजी धाम भी कहा जाता है। इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कोई बागेश्वर धाम के चमत्कार को नमस्कार कर रहा है तो कोई इसे अंधविश्वास बता रहा है। इतना ही नहीं, साधु संतों में भी इसको लेकर दो राय नजर आ रही हैं। दरअसल आपको पहले बताते हैं कि बागेश्वर धाम में क्या होता है। बागेश्वर धाम महाराज नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं। दावा किया जाता है कि इस दरबार में आने वाली की समस्या का समाधान हो जाता है। दरबार में महाराज किसी को भी उठा देते हैं, उसके नाम की पर्ची पढ़ते हैं। पर्ची में बाबा जो भी बोलते हैं वो सही निकलता है और पर्ची में ही समस्या का समाधान लिख दिया जाता है। दिव्य दरबार को मानने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। सिर्फ देश में ही नहीं, धाम का दावा है कि विदेशों में भी उनके अनुयायी हैं। इस पूरे दरबार की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। यहीं से ही बागेश्वर धाम सुर्खियों में आता है और विवाद भी शुरू हो जाता है। पर्ची देखकर भाग्य बताने वाले और समस्याओं का समाधान बताने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर कई संगठनों और लोगों ने सवाल भी उठाए, चुनौती तक दी। धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ पर्ची नहीं देखते बल्कि राम कथा भी करते हैं। उनके कथा कहने का स्टाइल भी बड़ा अनोखा है। ठेठ देहाती भाषा के बीच बीच में हंसी मजाक और जोक्स मारकर कथा सुनाने की वजह से भी वो चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन आपको अब ये बताते हैं कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 साल की उम्र में इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए। पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम महाराज के नाम से भी प्रसिद्ध। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गड़ा में जन्म हुआ। गांव के सरकारी स्कूल से ही प्रारंभिक शिक्षा हुई। मां सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी। पिता राम कृपाल गर्ग गांव में ही सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। कथा से जो भी कमाई होती थी उससे ही परिवार चलता था। बचपन के दिन ज्यादा अच्छे नहीं थे, गरीबी देखी। धीरेन्द्र ने पिता के साथ कथा वाचन शुरू कर दिया। साल 2009 में पहली बार भागवत कथा सुनाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा वाचन शैली से लोग प्रभावित होने लगे। छतरपुर के गड़ा में ही भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को उन्होंने अपना ठिकाना बना दिया। मंदिर में बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। तब से ही ये धाम बागेश्वर बालाजी के नाम से जाना जाने लगा। जब से बागेश्वर बालाजी धाम की स्थापना हुई तब से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आने लगे। लेकिन पर्ची देखकर समस्या बताना, ये सब धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर कहाँ से सीखा। हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, तो फिर धीरेन्द्र के गुरु आखिर कौन थे। पिता सिर्फ सत्यनारायण की कथा करते थे, तो चलिए अब आपको बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। बालाजी महाराज मंदिर के पीछे उनके दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि है। कहते हैं कि उनके दादा एक सिद्ध पुरुष थे। वो हर मंगलवार और शनिवार को अपना दिव्य दरबार लगाते थे। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र भी अपने दादा के साथ बैठने लगे। वहीं से ही उन्होंने राम कथा सुनी और वहीं से ही दरबार लगने का सिलसिला शुरू हो गया। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश के साथ साथ दुनिया में भी बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर हैं। विवाद भी जुड़ रहे हैं। कोई उन्हें चमत्कारी मान रहा है, कोई उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला कह रहा है। अब आप ही तय कर लीजिए कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम महाराज आखिर हैं क्या। नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई। वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है। इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना क्या जादू टोना है। अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।